मैं चाहता हूं कि सारे जरा हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कहें और खिराज तहसीन पेश करें इस शहजादे को, इस सैयदजादे को। आज हमारी महफिल में जलवागर हुए खुश आमदेद हुजूर किबला पीर सैयद जाकिर सज्जाद जंजानी साहब किबला आस्ताना आलिया खानो हारनी शरीफ तशरीफ लाए। साहबजादा पीर सैयद जीशान हैदर शाह साहब आस्ताना आलिया कादरिया दरे बतूल शरीफ तशरीफ लाए। हुजूर किबला साहबजादा पीर सैयद जवाद शाह साहब खरोटा सैयदा आप तशरीफ लाए। हुजूर किबला पीर सैयद वाजिद हुसैन शाह साहब तशरीफ लाए। किबला पीर सैयद करामत अली हुसैन शाह साहब आप तशरीफ लाए। सरदार मोहम्मद खान लगारी साहब आप तशरीफ लाए। साहबजादा सैयद जाहिद हुसैन शाह साहब तिरमिजी ढेंडा शरीफ गुजरात आप तशरीफ लाए। पीर सैयद मोहम्मद फर्रुख शाह साहब तौहीदाबाद शरीफ आप तशरीफ लाए। खुश आमदेद। हुजूर किबला पीर ख्वाजा नूरुज़्ज़मान ओवैसी साहब आप तशरीफ लाए। साहबजादा सैयद आले अहमद शाह साहब सोदरा शरीफ आप तशरीफ लाए। हुजूर किबला पीर सैयद खालिद हुसैन शाह साहब काज़मी शेखुपुरा आप तशरीफ लाए। मैं नारों की गूंज में अब इस वक्त बहुत ही अहम ऐलान के लिए, बल्कि कह दूं कि फतवे के लिए, जो बहुत जमाने से मुतालबा किया जा रहा था और शाह साहब किबला के साथ जो मैं इंटरव्यू करने की सआदत हासिल हुई, तो मेरे सराहत और वजाहत के सवाल के बाद मैं तो नादानी में अपने तौर पर पूछ रहा हूं, लेकिन शाह साहब किबला ने फरमाया कि वो लोग भी और बेटा आप भी जो इस चीज के लिए जल्दी कर रहे हैं, आधा मिनट नहीं लगता फतवा देने में, आधा मिनट। लेकिन जो कुव्वत नाफिजा है या जो वो इदारे जो इस बात के पाबंद हों कि उस फतवे की पाबंदी कराएं और उस पर अमल दरामद कराएं, वो हमसे पूछें तो हम आधे मिनट में बताएंगे कि फतवा क्या लगता है। अब उससे डर था, अंदेशा था, खौफ था कि कहीं कोई हालात खराब ना हो, लेकिन वहां से बार बार ये मुतालबा आता रहा, फतवा लगाओ, हुक्म लगाओ। तो ये फतवा आज की इस अजीमुशान कॉन्फ्रेंस में पेश किया जा रहा है। मैं दावत दे रहा हूं किबला अल्लामा मुफ्ती जमील अहमद सिद्दीकी साहब को तशरीफ लाएं और इस फतवे के मुंदरजात पढ़कर आपको सुनाएंगे, जो तमाम उलमा और मशाइख की जानिब से मुत्तफिका तौर पर और मुसद्दिका तौर पर पेश किया जा रहा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व इत्रतिही बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। सलातुम व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मीरे मजलिस जानशीने हुजूर अमीर मिल्लत दामद बरकातुल आलिया किबार मशाइख इज़ाम और मुक़्तदर उलमाए आलाम, बिलखुसूस वारिसे उलूमे हज़रत हाफिज़ुल हदीस हुज्जतुल इस्लाम हज़रत किबला पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह साहिब मशहदी और काबिले कदर व एहतराम ज़िम्मेदाराने अहले सुन्नत व जमा, आज का ये अजीम कौमी सतह का तारीखी प्रोग्राम अज़मत सैयदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद मुस्तफ़ा सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान व अज़मत के सिलसिले में इनेकात पजीर है। मेरी ये ड्यूटी लगी है कि तजवीज़ करदा अल मजलिसुल इस्तिशारी
अत-तहकीकी आले सुन्ना व जमा, यानी पाकिस्तान के जिम्मेदार मुहक्किक जय्यद उलमाए किराम का तहकीकाती बोर्ड, जो आले सुन्नत व जमात के तमाम तर मसाइल पर ज़रूरतन तहकीक करके हुक्म अवाम आले सुन्नत के सामने पेश करेगा, उस की मीटिंग की बुनियाद पर तरतीब दिया गया ये हुक्मनामा आपकी खिदमत में पढ़ के सुनाऊं। लेकिन मैं समझता हूं ये सिर्फ फतवा अनाउंस करने से पहले मैं चंद कलिमात का नजराना भी अहले बैते किराम और सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में पेश करूं। कुरान शरीफ के अंदर इरशाद फरमाया गया कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैते किराम हैं, उनका हुक्म यह है लियुज़हिबा अनकुमुर रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। एक हुक्म तो यह है कि अहले बैते नबुव्वत से अल्लाह ने इज़हाबे रिजस फरमाया है, और दूसरा ये व युतहिरकुम तत्हीरा, उन्हें खूब पाक फरमाया है। इज़हाबे रिजस का जो माना है ये मैं आपकी खिदमत में इजमालन अर्ज करना चाहता हूं। मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया, अल्लामा रूहुल मानी ने, अल्लामा सैयद महमूद आलूसी बगदादी ने रूहुल मानी में फरमाया, और बैकी वक्त काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर मजरी के अंदर फरमाया कि रिजस क्या है जिसे अल्लाह ने आले बैते नबुव्वत से दूर किया है। काजी सनाउल्लाह पानीपती फरमाते हैं, हिया कबाइह शरइय्यत व तबइय्या, शरीयत के एतबार से जितनी कबातें हैं, तबीयत सलीमा के एतबार से जितनी कबातें हैं, अल्लाह ने इन सब कबातों को आले बैते नबी से दूर कर दिया। जितनी शरीयत के एतबार से कबातें हैं, अकायद की कबाहत, आमाल की कबाहतें, ऐसे ही अज़कार की कबाहतें, जितनी शरीय एतबार से कबातें हैं और जितनी तबीयत सलीमा के एतबार से कबातें हैं, अल्लाह ने सबको आले बैते नबी से दूर कर दिया। ये कुरान शरीफ है। और दूसरा फरमाया गया व युतहिरकुम तत्हीरा, के अल्लाह जल्ला शानहू का ये इरादा है कि वो तुम्हें खूब पाक करे, खूब पाक करे। बड़ी कमाल दर्जे की तफसीर की इमाम राजी ने तफसीर कबीर के अंदर कि इस जुमले का मकसद क्या है। व युतहिरकुम तत्हीरा फरमाते हैं एहतिमाल अकल को जाहिर करना है। जहां इज़हाबे रिजस की बात हो, गंदगी दूर करने की बात हो, अकल को ख्याल आता है कि शायद यहां गंदगी हो तो दूर की गई है। इमाम राजी ने तफसीर कबीर के अंदर फरमाया, मेरे रब ने अकल के एहतिमाल को रद्द किया और रद्द करते हुए फरमाया व युतहिरकुम तत्हीरा, एहतिमाल अकल की यहां गुंजाइश ही नहीं है। जो घराना मोहम्मद अरबी का है अल्लाह ने पाक कर दिया। और दूसरा तर्जमा किया तफसीर साबी के अंदर अल्लामा साबी रहमतुल्लाह अलैह ने, वो फरमाते हैं उक्केदा, इस जुमले में ताकीद है तहारत अहले बैत की, फीहे इशारतुन इला ज़ियादत तत्हीर बिसबब तकालीफ। इसमें अल्लाह ने आले बैते नबुव्वत की तहारत में मुबालगे का जिक्र फरमाया, जिसका मतलब यह है कि अल्लाह ने बहुत से लोगों को पाक किया, मगर पाकी आले बैत, तहारत आले बैत इस मुबालगे के साथ है कि अल्लाह ने इनको ताहिर भी बनाया, मुताहिर भी बनाया, जिसका मतलब यह है कि यह खुद भी पाक है, जो इनके साथ लगता है अल्लाह उसे भी पाक फरमा दे। जो इस मकाम के हामिल हैं नऊज़ुबिल्लाह, वो खता पर होंगे, गलती पर होंगे। इस कुरानी फलसफे की रोशनी में मौजूदा सूरत हाल में जो सैयदा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सरातन बेअदबी की गई, गुस्ताखी की गई, बागे फलक को बहाना बनाकर, इस बुनियाद पर आज अल्हम्दुलिल्लाह आले सुन्नत व जमात खड़े हैं। इस पर अगर खुदा न खास्ता एक्शन नहीं लेते आले सुन्नत व जमात,
तो खारजियत को फरोग मिलेगा, खारजियत को फरोग मिलेगा, राफजियत को फरोग मिलेगा। इसके दरमियान में सुन्नियत है, एक तरफ राफजियत है, एक तरफ खारजियत है, दरमियान में सुन्नियत है। और सुन्नियत का जो मिजाज है, अल्हम्दुलिल्लाह ये मसला आले सुन्नत व जमात ने तहरीरन पेश कर दिया है, जिसके चंद जुमले आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मजीद आप पढ़ सकेंगे। ये चूंकि बागे फलक का बहाना है, इसकी बुनियाद पर सैयदा की बेअदबी की गई है, तो इस सिलसिले में चंद इशारात आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूं कि वाकया क्या है, हकीकत क्या है और इसका शरई हुक्म क्या है। ये बागे फलक मदीना मुनव्वरा से 180 किलोमीटर तबूक रोड पर आजकल जो खैबर कदीम शहर कहलाता है, उसमें है। चंद कनाल पर मुश्तमिल है, खजूरों का बाग है। ये इसकी जोग्राफियाई हैसियत है। और ये बाग माले फै के तौर पर हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल हुआ। ये वो काफिरों का माल है जो बगैर जंग के हासिल होता है, जिसके अहकाम कुरान शरीफ में भी मज़कूर हैं। माफा अल्लाहु अला रसूलिही मिन अहलिल कुरा फलिल्लाहि वलिर रसूल वलिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्न सबील। ये अहकाम माले फै के कुरान शरीफ के अंदर सूरह हशर के अंदर मज़कूर हैं। माले फै माले वक्फ है, कुरान और हदीस का ये खुलासा है। माले फै माले वक्फ है। इसी तरह इस माल को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तायात इसी हैसियत से ही रखा और इस पर अमल किस तरह फरमाया कि आप इस बाग से आले बैत किराम को खर्चा देते रहे। मसाकीन, गुरबा, यतामा, फुकराए बनी हाशिम, मुजाहिदीन फी सबीलिल्लाह, इनका आप इंतजाम फरमाते थे। सरकार के विसाल मुबारक तक ये बाग इसी हालत में रहा। जब विसाल मुबारक हुआ, अब ये मसला है जो खड़ा हुआ। अब कहते हैं कि सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने बागे फलक मांगा था। सिर्फ सवाल आपकी तरफ मंसूब करना ये दलाइल की रोशनी में गलत है। इस फतवे में मौजूद है कि सही बुखारी शरीफ में जिनमें सबसे अव्वल बेटी है जिसका हिस्सा 1/2 निस्फ, फिर बेवा है जिनका हिस्सा 1/8, फिर बेटा जाहिरी तौर पर दुनिया में ना होने की वजह से अस्मा की तरफ विरासत जाएगी। वो अस्मा है हजरत अब्बास, जो सही बुखारी में हजरत अब्बास और सैयदा फातिमा ने मिलकर मुतालबा किया बागे फलक का। फिर अफवाज मुतालात ने हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के जरिए से मुतालबा किया। सही बुखारी में है। इन मुतालबों के जवाब में उस मौका पर यह हदीस पाक इन्हीं ने से सुनाई, हजरत आयशा सिद्दीका ने सुनाई। ये मुतालबा थी और यह हदीस भी सुनाने वाली थी। सरकार का फरमाने आलिशान है कि हम अंबिया माली विरासत नहीं छोड़ते, जो कुछ छोड़े वो उम्मत के लिए सदका है। क्योंकि नबी 4, 5, 10 उम्मे के अफराद के लिए नहीं आता। नबी सारी उम्मत का बाप, जो नबी होता है पूरी उम्मत का बाप है। पूरी उम्मत उसकी वारिस है और उसका विरसा दुनिया का माल नहीं है, बल्कि उसका विरसा वो इल्मे इलाही है जो अल्लाह ने नबी के सीने में रखा और नबी ने अपनी उम्मत के सीनों में रखा। तो गिरामी कदर हज़रात, ये वाकया है। अब इस पर सब मुतमईन हुए। हजरत अब्बास मुतमईन हुए, सैयदा फातिमा मुतमईन हुई, अज़वाजे मुतहरात मुतमईन हुई, सहाबा की जमात मुतमईन हुई, आले बैते नबूवत मुतमईन हुई। यहाँ तक के 10 साल मौला अली की खिलाफत रही, आपने बागे फलक को नहीं लिया। मौला अली के बाद 6 माह हुकूमत रही सैयदना इमाम हसन की, आपने नहीं लिया। दोनों भाइयों ने मिलकर हजरत मुआविया से सुलह की, सारी शर्तें तय हुई, मगर बागे फलक का कोई मुतालबा न था। इसका तर्जमा क्या है? अबू बकर सिद्दीक भी, फारूक आजम भी, उस्मान गनी भी, मौला अली भी, इमाम हसन भी, इमाम हुसैन भी,
इसी तरीके पर राजी हैं जिस तरीके पर रसूलुल्लाह राजी हैं, खुलफाए राशिदीन राजी हैं और सैयदा फातिमा भी राजी। ये बागे फदक है। अब नऊजुबिल्लाह इस मौका पर यह कहना कि सैयदा फातिमा तो ज़हरा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो फदक का सवाल किया वो खता पर थी, नऊजुबिल्लाह गलती पर थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने माले हराम से उन्हें बचाया। ये सरी सैयदा की बारगाह में गुस्ताखी और बेअदबी है। सिर्फ सैयदा की बेअदबी नहीं है बल्कि रसूलुल्लाह के दूसरे आले बैत की भी बेअदबी है, अज़वाजे मुतहरात की बेअदबी है। और सैयदना हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब अम्मे नबी जिनके वसीले से खुलफाए राशिदीन दुआएं करते थे, हजरत उमर रज़ी, सही बुखारी में है। कितनी इसमें बातें आप ज्यादातर आले इल्म हैं, इन सब की बेअदबी है। और रसूलुल्लाह के साथ इन शख्सियात के ताल्लुक की वजह से, इनके वास्ते से ये रसूलुल्लाह की भी बेअदबी है। हुजूर सर्वर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बेअदबी है। और हजरत सैयदा फातिमा तो आले बैत किराम में वो शख्सियत हैं जिनको मेरे नबी ने अपने जिगर का टुकड़ा फरमाया है। जिगर फरमाया, बदातुम मिन्नी, ये मेरे जिस्म मुबारक का हिस्सा है। अगरचे सारी औलाद हिस्सा है मगर शर्फो कमाल के अंदर सैयदा तैयबा ताहिरा आपका मकाम कहीं आगे है। सरकार ने फरमाया जिसने इन्हें तकलीफ दी, ईज़ा दी, इनकी बेअदबी की, उसने मेरी बेअदबी की। लिहाजा ऐसा कलाम करना ये सैयदा की खुली शरी बेअदबी और गुस्ताखी है। और इसका शरी हुक्म क्या है? ऐसा मुतकल्लिम आगे उलमा की तसरीहात की रोशनी में लानती है, दाल मुदिल है, आले सुन्नत से खारिज है। अगर इनकी बेअदबी पर मुसिर रहेगा, पक्का रहेगा तो नऊजुबिल्लाह कुफर तक भी जाएगा। ये इसका शरी हुक्म है। और इस मसले पर किसी को खराश हो तो दीवार के पीछे बैठकर, कैमरे के सामने बैठकर बात कर लेना आसान है। अगर किसी को खराश हो वो सामने आ जाए, वो अपनी जबान चलाए, ईमान वाले अपनी चलाएंगे, इंशाअल्लाह मसला भी वाज़ेह हो जाएगा। इसके साथ ये शफा शरीफ की शरह से ये इबारत इजमालन मज़कूर है। इत्तफ़क़ल उलमाओ मिन सुन्निया अहले सुन्नत का अकीदा, इसमें इत्तफ़क़ल उलमाओ मिन सलफ़ वल खलफ़ मिन अहले सुन्नत अला अन्ना सब्बे अला अन्ना सब्बे आलिल बैत ला तहारे व अज़वाजिन नबी व असहाबिल किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम व तनक्कुसिम हरामुन मलऊनुन फ़ाइलहु। हुजूर की अज़वाजे पाकों, आले बैत किरामों, असहाबे किरामों, इनको बुरा बुला कहना, इनकी शान में तनकीस करना, ये अमर क्या है? ये शरीयत के अंदर हराम है, आले सुन्नत के अकीदे में हराम है। और जिसने ऐसा किया वो लानती है। हमने किसी को जाती तौर पर लानती नहीं कहा, अगरचे मौजूदा हालात में मौलवी अशरफ आसफ साहब ने जो जबान खोल रखी है सैयदा के बारे में, और फिर इससे बढ़कर अंबिया के बारे में, और आगे आए तो उलमाए हक के बारे में, सादाते किराम के बारे में, तो ये इसका जो मुतबादल निज़ाम है हम उससे बिल्कुल दरगुजर कर रहे हैं, ये समझते हुए कि हक वालों पर ऐसी बातें होती रहती हैं, हक वालों को बजाय गाली के हक का पैगाम देना चाहिए। इस नजरिए पर अमल पैरा हैं। और इसी तरह दूसरी इबारत इरशाद सारी से है, वो क्या फरमाते हैं? मन सब्बहा, हदीस बदा जिक्र करने के बाद कि सरकार ने फरमाया फातिमा तो बदा तुम मिन्नी मन आदाहा फकद आदानी, वो फरमाते हैं मन सब्बहा फइन्नहु युकफ्फरो, जिसने सैयदा फातिमा को गाली दी वो काफिर हो जाए, क्योंकि इतनी बड़ी बारगाह है जिसकी थोड़ी सी बेअदबी ईमान के दायरे से निकाल देगी। लिहाजा आले सुन्नत का ये फतवा है कि ऐसा शख्स लानती दाल मुदिल है। सबसे पहला ऑप्शन ये है ये खुले तौर पर तौबा करे, सैयदा की बारगाह से, अल्लाह के महबूब की बारगाह से माफी मांगे, फिर उन मुक्तदर शख्सियात से जो सादात किराम हैं, उलमाए हक हैं,
इनसे जो जातियात के अंदर उसने बकवासात किए, इन पर माजरत करे। अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। अगर इस पर अड़ा रहे जैसा कि अड़ा हुआ है समझने के बावजूद, तो आले सुन्नत व जमात की तरफ से ये इज्तिमाई ऐलान है, ऐसा शख्स लानती है, दाल मुदिल है, और नऊज़ बिल्लाह इसी तरह डटा रहे तो इस्लाम के दायरे से भी निकल जाएगा। वमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, आज का ये खूबसूरत इज्तिमा मैं यहाँ देख रहा हूँ। जिंदगी में बहुत कम ऐसे इज्तिमा देखने को मिलते हैं। मैं सादात, मशाइख, उलमाए किराम सबकी ज़ियारत कर रहा हूँ। हमारे अहले सुन्नत में दो बड़े इल्मी तबके हैं जिनके साथ बाकी मदारिस का रिश्ता जुड़ता है। मशहूर एक हजरत मुहद्दिस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और एक हुजूर ग़ज़ाली ज़मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और मैं एक और भी बड़ा हमारा इल्मी हल्का दारुल उलूम हिज़्बुल अहनाफ, वहां के मोहतमिम भी जलवागर हैं। फिर भिक्की शरीफ, वहां के हजरत किबला अल्लामा